हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो हमारा ये है सफाई का पार्ट 2। ऐसा कोई नहीं है पार्ट 2 वगैरह वगैरह। तो आधा घर तो साफ कर लिया था, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिला था। और आजकल चलो बारिश तो फिर से रुक गई है, लेकिन फिर भी गर्मी में जितना में मिट्टी आती है ना घरों में, वो सारी तो आधा घर साफ हो गया था और ये है आधा। तो अब यहाँ पे मैं क्या सफाई बाद में करेंगे, ऐसे करके ला ला के कुछ भी रख लेते हैं। तो फिर ये अखबार जैसे कार्टन वो सब करा। तो और अब कूलर भी, क्योंकि हमें कूलर की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब हमारे यहाँ गर्मी में मुश्किल से 15 से 20 दिन कूलर चलता है। और फिर यह पहले मैंने अलमारियाँ खिसका के इधर रख ली थी, तो अब इनको फिर से खाली करना है और फिर अलग अलग जगह, क्योंकि यहाँ पे एकदम आपस में सिकुड़ा के रख दिए दोनों को। और इस साइड से तो अब अलमारियों में तो भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरे ही कपड़े हैं इस घर में, क्योंकि पता नहीं जहाँ देखो वहीं मेरे कपड़े मिल जाते हैं। और ये सारे बैग भर भर के मेरे कपड़े हैं, तो अलमारियों को खाली करके फिर खिसका के इधर सारा। और अब वैसे बारिश 2-4 दिन लगातार थोड़ी थोड़ी हुई है, इसकी वजह से धूल मिट्टी तो नहीं है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि अब अगर बीच में हो सकता है राखी पे हल्का फुल्का झाड़ लेंगे और फिर सीधे दीपावली पे सफाई करेंगे, तो भी इतनी मिट्टी कहीं पर भी दिखने को नहीं मिलेगी। और जैसे इसके बाद मैंने और वो तो नहीं किया, पर रसोई वगैरह सब साफ भी कर लिया। जो यहाँ तो नहीं दिखा है ना, उसका रिकॉर्डिंग नहीं की गई, क्योंकि चलो सबसे ज़्यादा तो ये नीचे की साइड इस हॉल में और एक कमरे में सबसे ज़्यादा मिट्टी थी, परी के कमरे में, क्योंकि यहाँ सीधा दरवाज़ा है बाहर से और पीछे से। तो ये कूलर ऊपर रख दिया और यहाँ पे पूरा साफ करके पेपर इकट्ठे एक साथ। और इस बैग में हमारे पुराने निकले हुए कपड़े होते हैं, और ये दोनों ड्रम भर के गेहूँ हैं। और उस अलमारी को वहाँ से खिसका कर इधर का रख दिया। और ये यहाँ पे तो दाने लाए थे, उसके कट्टे हैं। और हर साल ऐसे ही कट्टे घर से दाने लाते हैं, तो खरीद के लाते। तो देखो इस पेपर पे कितनी सारी। और ये छाते हैं, देखो जहाँ छाता रखा छाते पे धूल है और नीचे ये रिंग कोट है। तो था एक साइड कितना मेला दिख रहा है। और यही था कि बस ये देखो धूल। तो ये महज 1-1.5 महीने की धूल होगी। मैंने वैसे भी इसको 16 मई से पहले, यानी 13-15 मई बच्चों का बर्थडे आता है, तब इसको एकदम साफ़ किए थे इस पूरे घर को। जाले तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन मिट्टी बहुत आ जाती है। पीछे रोड है, उसकी वजह से और गर्मी की वजह से पंखों के शायद खींच खींच के लाते हैं, या ये तो पता नहीं। और फिलहाल अब मन को सुकून भी मिल रहा है ये सब झाड़ने के बाद, इसको साफ़ करने के बाद। तो और क्या, और इसी में सफाई हो जाती है, पर लगता नहीं है, क्योंकि कहीं तो बहुत ज़ोर से बाढ़ आई है सूरत में, गुजरात में। और हमारे यहाँ फिर से 3 दिन से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है उदयपुर में। तो और फिलहाल फाइनली ये देखो झाड़ते हुए मिट्टी और कचरा। तो ताकों में तो पता नहीं क्योंकि कभी सफाई बरकरार रहती भी नहीं है, ले जाके कुछ रख देंगे, कुछ कर देंगे। और इन दोनों कमरों को झाड़ने से तो इस कमरे में सबसे ज़्यादा मिट्टी और निकली थी, क्योंकि ये इसमें बड़ी सी खिड़की है और सीधा आता है। और इस साइड वाले कमरे में तो सिर्फ कुछ नहीं, इसमें भी
3 साल पहले तो घर को पुट्टी वगैरह करवाई, लेकिन सीलन इतनी आ रही है कि मैंने तोड़ तोड़ के उसको भी सही कर डाला। और उसके बाद रहा है ये पोछा करना। तो सब तरफ ताक वाक ये करके और पोछा, क्योंकि मिट्टी इतनी पैरों में जो आता जाता है, जो कोई नहीं इस कमरे में। मैं तो वैसे भी 3-4 दिनों के बाद ही यहाँ आती हूँ। बच्चे रोज आते हैं और उनके पैर इतने गंदे हो जाते हैं कि पूछो ही मत। मन तो वैसे पानी डाल के धो लेने का था, लेकिन चलो अब साफ़ करते रहेंगे। पोछा तो हमेशा लगाते, लेकिन अब मिट्टी बाहर से नहीं आएगी, तो पोछे से ही काम चल गया। और ये बच्चे तो गए हुए स्कूल, तो इसलिए अब सब कुछ करना मुझे ही पड़ेगा और पड़ता है। और वैसे दिन भर टाइम पास करने के लिए यही सफाई सबसे बड़ी चीज़ है। कभी सिलाई कर लेते हैं तो कभी, और बारिश आई थी तो पीछे से सारा ला ला के, मतलब जाली समेत पानी आता है। वायर गैस तो लगा हुआ है और ऊपर वो भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी बारिश हवा के साथ आती है तो अंदर तो इस जाली पे जो मिट्टी थी वो आके कांच और खिड़कियों पे लग गई। तो अब साफ़ करना हमारे। और यहाँ के पर्दे फ़िलहाल नहीं धोए हैं, ये 2-4 दिन में मौका मिलते ही उतार के धोऊंगी, क्योंकि मैं थक भी जाती हूँ। घर का काम करते करते थोड़ा आलती, मोबाइल देखना, ये सारा तो होता ही रहता है। और एकदम नीट एंड क्लीन। इस कमरे में सबसे ज़्यादा सीलन आ गई है, और ये सीलन जिस जगह थी वहाँ मैंने सारा उखाड़ भी दिया है, क्योंकि अब हम जब मौका मिलेगा तो इस पूरे रूम में टाइल्स ही लगवाएंगे। फ़िलहाल ये कमरा तो निक्की साफ़ करके भी रखती है। तो आज का पूरा हमारा एक यही ब्लॉग था, और अंत्य सारा रूम साफ देख के घर कितना सुकून मिलता है कि हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन। और यहाँ आदि की गाड़ियाँ, ये तो कुछ नहीं है, 500-600 गाड़ियाँ होगी, मैंने भंगार में दे दिए। तो आज कि हमारा पूरा सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के शायद 3 बजे तक का मेहनत का रंग है। तो ये